ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا ومخدومنا ومخدوم الرسل والأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. हर किस्म की हम्द व सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात अक़दस व अतहर के लिए ख़ास, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया और मुसलमान बनाया, उम्मत मोहम्मदिया के अंदर दाखिल फरमाया। तारीफ़ उस ज़ात के लिए कि जिस ज़ात ने
इतने रंग, इतनी नस्लें और इतनी शक्लें बनाई। तारीफ उस ज़ात के लिए कि जिस अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सय्यदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बनाया। तारीफ उस ज़ात के लिए कि जिसने सय्यदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से निकाल कर निजात अता की। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हो इमामुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अरहमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़लिमीन, रहमतल लिल आलमीन दी ज़ात अक़दस व अतहर के लिए। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, मेरे ज़िंदा दिल बुज़ुर्गों, शेर दिल नौजवान साथियों, भाइयों, दोस्तों और मेरी इज़्ज़त के लायक मेरी माँओं, बहनों, 8वीं सदी के एक मुहद्दिस थे जिनका नाम था अल्लामा ज़हबी। वो अपनी किताब के अंदर दर्ज करते हैं, लिखते हैं, तहरीर करते हैं कि इस कुल कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो मखलूक़ात आई है उनकी तादाद है 28,000। अपनी नॉलेज के मुताबिक वो लिखते हैं, तहरीर करते हैं कि इस कुल कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो मखलूक़ात आई है उसकी तादाद है 28,000। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी का कहना यह है कि इस कुल कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो मखलूक़ात आई है उसकी तादाद है 26 लाख। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, मेरे रब के लश्कर को, मेरे रब की मखलूक को कोई शुमार नहीं कर सकता। वो कितनी है कितनी नहीं, कोई भी नहीं गिन सकता। बात करने का मकसद, ये सारी मखलूक़ात, सारी की सारी मखलूक़ात इंसान के ताबे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इंसान के ताबे कर दिया और ये भी फरमाया कि ये मखलूक़ात जितनी भी हैं ये इंसान को फ़ायदा देने के लिए हैं, इंसान की बेहतरी के लिए बनाई गई हैं। अगर छोटी सी मिसाल ले लें, शहद की मक्खी है। कितने लोग ऐसे हैं जब मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, तो ये शहद इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला सेहत याब कर देता है। सर्दियों में हम ज़्यादातर यही शहद इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह कई एक मिसालें हैं, हर एक चीज़ की अलग मिसाल। गाय भैंस को देख लें, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, ये भी इंसान को एक तरह से फ़ायदा देती हैं। सुबह शाम हम गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी नेमत है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हैं जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे अता की हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हमसे एक तकाजा रखा है, सिर्फ एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी देकर भेजा था। वो सूरत ज़ारियात के अंदर फरमा दिया, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो मेरी बंदगी करें, मेरी इबादत करें, मेरे आगे हाथ फैलाएं, मुझसे मदद मांगे। अगर हम इस तकाजे को, इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से सही तरीके से अदा कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। अगर इसके अंदर हमारी कमी पेशी है, सुस्ती है, अगर नमाजें नहीं हैं, कुरान नहीं है, दीगर इबादत नहीं है, तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमें यहाँ बैठ के कुछ सुन के जाएं और साथ में अमल करके जाएं, क्योंकि कुरान और हदीस के अंदर, कुरान मजीद में सिर्फ नमाज के मुतालिक 750 आयात बयान हुई है, 750।
नमाज का बहुत ज़्यादा अहमियत है, फजीलत है। सबसे पहले मशहूर मरूफ हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सला व ईताइज ज़का वल हज व सौमी रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। दुनिया में अगर हमने कोई बंगला, कोई महल या कोई चीज़ बयान तैयार करनी हो, प्लाजा तैयार करना हो, मस्जिद तैयार करनी हो, कमरा मकान तैयार करना हो, तो हमने हर एक चीज़ को देखें, 4 दीवारें, एक छत, 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर एक चीज़ नाकिस है, एक चीज़ नहीं है, तो उसमें उस चीज़ को हम मुकम्मल है नहीं कह सकते। ये मलाजा, ये मकान, ये मस्जिद मुकम्मल नहीं है, बल्कि ये क्या है, नाकिस। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इन 5 चीज़ों पे हमारा फ़र्ज़ है कि अमल करना। सबसे पहले चीज़ शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा गो होना, कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरे नंबर पर आता है वइकामिस सला, इसको थोड़ी देर बाद बयान करते हैं। अब तीसरे नंबर पर देख लें, व ईताइज ज़का वल हज व सौमी रमज़ान। तीसरा और चौथा और 5वां रुकन, ये जो रुकन है इनमें थोड़ी नरमी, कहीं पे रुखसत है। अब सोचेंगे कैसे रुखसत है। व ईताइज ज़का, ज़कात का मतलब ये होता है, ज़कात हर मुसलमान पे फ़र्ज नहीं हुआ करती। ये हर आम बंदे पे फ़र्ज नहीं है, गरीब बंदे पे फ़र्ज नहीं है। लेकिन साहिब इस्तात जो है, जो ताकत रखता है, वो निसाब है, सोने की सूरत में है, माल की सूरत में है, जानवरों की सूरत में है, वो एक निसाब की सूरत है। जब वो माल निसाब को पहुंचता है तो तब जाके ज़कात फ़र्ज होती है, वगरना ज़कात फ़र्ज नहीं है। वल हज व सौमी रमज़ान, चौथा रुकन हज। हज भी हर एक इंसान पे, हर एक शख्स पे, हर एक मुसलमान पे फ़र्ज नहीं है। जो ताकत रखता है, जो ज़ादेरा, जिसके पास आने जाने का ज़ादेरा है, उसके ऊपर हज फ़र्ज है, वगरना जिसके पास 2 टाइम का खाना ही ना हो उसके ऊपर तो फ़र्ज नहीं है। ये हर जो बंदा ताकत वाला है, जिसके पास पैसा है, मालो मता है, उसके ऊपर ये हज फ़र्ज होता है, वगरना नहीं होता। 5वें नंबर पे क्या है, वसौमी रमज़ान। 5वां रुकन क्या है, इस्लाम के बुनियादी रुकन है। 5वां रुकन है वसौमी रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। ओ भाइयों, साल के अंदर 12 महीने होते हैं, लेकिन उसमें एक महीना ऐसा आता है जिसमें रोज़े फ़र्ज होते हैं, वगरना बाकी 11 माह में अगर कोई रखना भी चाहे तो वो फ़र्ज ही नहीं है, वो नफली तौर पे है। अब हमने छोड़ा ये था दूसरा रुकन, व इकामिस सला, नमाज अदा करना, नमाज को कायम करना, नमाज पढ़ना। मोहतरम सामीन मुअज़्ज़िज़, ये जो नमाज है ये किस पे फ़र्ज है, पहले तो ये सोचना चाहिए। नमाज हर आकिल बालिग मर्द औरत पर दिन में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। किस किस पे, हर आकिल, अकल रखने वाला बालिग और मर्द औरत पे दिन में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। जो नमाज अभी हमने सुनना है, इस नमाज की अहमियत कुरान और हदीस में, शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा है। सबसे अहम रुकन यही है, सबसे बड़ा रुकन यही है। सबसे पहला रुकन शहादत अल्ला इलाहा के बाद सबसे बड़ा रुकन कौन सा बना, व इकामिस सला, नमाज को अदा करना। अजीज साथियों, जितने भी शरीयत के अहकामात नाजिल हुए वो सारे के सारे ज़मीन पे नाजिल हुए, लेकिन वाहिद नमाज है। जब इसकी बारी आती है, रब्बे करीम ने आकाए दो जहान को फरमाया, मेराज करवाई, मेराज करवा करके ऊपर ये तोहफा दिया गया।
हजरात, मेराज के मौके पे ये नमाज मिलती है और ये बहुत बड़ा फरीज़ा मिलता है। पहले 50, फिर 40, फिर 30, फिर आखिर में 5 बची। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये 5 भी अगर आपकी उम्मत पढ़ ले तो मैं 50 के बराबर सवाब दूंगा। हजरात, इसी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम एक दफ़ा मजलिस में अंदर बैठे हुए हैं। आका दो जहान 7 सहाबाए कराम भी मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि आपसे एक सवाल करता हूँ, आप अपने नज़रों में, अपनी नॉलेज में, दिमाग में किसको दौलतमंद समझते हो, कामयाब किसको समझते हो? तो सहाबाए कराम सोचने लगे दुनिया के मामलात में तो माल, जिसके पास माल है, दिरमो दिनार है, वो कामयाब है। कामयाब वो है जिसके पास पैसा है, और जिसके पास गाड़ी, बैंक बैलेंस है, वो तो कामयाब है। आज के मुसलमान भी यही समझते हैं, हर बंदा वही कामयाब है जो पैसा सही जोड़ना आता हो जिसको, वही हकीकत में कामयाब है। आका दो जहान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया हकीकत में कामयाब वो शख्स है जो आखिरत को संवारता है। क्या करता है? अपनी आखिरत के मुतालिक सोचता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, दीगर इबादत करता है, चुगली, गीबत, जितने भी ऐसे काम है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया, उससे रुक जाता है, वो हकीकत में कामयाब शख्स है। दूसरा जिसके मुतालिक आप कह रहे हैं वो कामयाब नहीं है, जिसको दिरहम दिनार कमाने आते हो, जिसके पास मालो मता हो, वो कामयाब नहीं है। कामयाब कौन शख्स है? जो अपनी आखिरत को बेहतर करता है, अपनी आखिरत के मुतालिक प्लान करता है, सोचो विचार करता है, वो बंदा कामयाब है। हजरत जी वकार अब्दुल्ला बिन मसूद एक दफ़ा अब आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के पूछते हैं, या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं मुझे अल्लाह तबारक व तआला को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है, कौन सा ऐसा अमल है जो अल्लाह करीम को पसंदीदा है, अल्लाह करीम उस अमल को पसंद करते हैं? आपने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला को वो अमल पसंद है जो बंदा नमाज पढ़े और उसके वक़्त में अदा करे। वक़्त पर नमाज जो पढ़ता है सबसे पसंदीदा अमल है, अल्लाह तबारक व तआला को महबूब अमल वही है। पहला अमल क्या बताया? कि जो शख्स, जो इंसान, जो मुसलमान नमाज को वक़्त पर अदा करता है वही हकीकत में कामयाब है। वही क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का परगुज़ीदा है, अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसे पसंद करते हैं। दूसरा फरमाया, इस दूसरे नंबर पे कौन है? आपने फरमाया जो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है। वालिदैन साथ जो हुस्न सलूक करता है वो बंदा, उस बंदे से अल्लाह तबारक व तआला क्या होते हैं? खुश होते हैं, अल्लाह उससे पसंद करते हैं। आपने हदीस भी सुनी होगी, रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन, वालिदैन जिसके नाराज़ हैं उस शख्स से अल्लाह भी नाराज़ है, उस बंदे की इबादत भी नहीं है। जिस बंदे से अल्लाह राज़ी, जिस बंदे से उसके वालिदैन राज़ी हैं, उससे अल्लाह भी राज़ी है, उससे अल्लाह भी खुश होता है। अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि अगर मैं इसके बाद पूछना चाहता तो आका दो जहान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताते चले जाते। मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, ये बड़ी अहमियत वाली हदीस है, ये सुनने वाली हदीस है, और इस पे आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर सोचना है कि आका दो जहान सरवर कुनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमली फ़इन फसदत फसदत साइरु अमली।
कल क़यामत का दिन होगा, सबसे पहला जो सवाल होगा, सबसे पहला जो पर्चा होगा, सबसे पहले जो पूछताछ होगी अल्लाह तबारक व तआला के सामने, तो उस टाइम पहला सवाल, पहला पर्चा यही होगा, वो नमाज के मुतालिक होगा। आज भी पर्चे होते हैं, आज भी सवालात होते हैं, वो हकीकी नहीं होते, लेकिन हकीकी पर्चा कब होगा? कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लगी होगी, हकूकुल्लाह के अंदर सबसे पहला जो सवाल होगा वो किस चीज़ का होगा? नमाज के मुतालिक। खुदारा आप अपनी मुहासबा करें, अपनी नमाजों को सही करें। पहला, फ़इन सालुहत सालुहा साइरु अमली, अगर दुनिया में रह करके वो नमाज पढ़ता होगा, दुनिया में रह करके अच्छी इबादत करता होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन फ़इन सालुहत, जब पहला सवाल सही हो गया तो बाकी जितने भी सवालात होने होंगे, 1 से लेकर 10 तक जितने भी सवाल हों, तो सारे के सारे कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ एक सवाल के करने से, जो पहला ज़रूरी सवाल है कौन सा है? वो नमाज का। अगर इसमें आपने सही तैयारी कर ली होगी, आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी जितने भी सवालात होने होंगे, आप बिलउला अब उसमें कामयाब हैं। अगर इसके बरअक्स, इसके मुतज़ाद हो गया, इसके उलट हो गया, फ़इन फासदत फासदत साइरु अमली, अगर हमने दुनिया में रह करके ना नमाजें छोड़ी होगी, नमाजों में सुस्तियाँ की होगी, नमाज को हमने तर्क कर दिया होगा, हमने पढ़ा नहीं होगा ना, तो फ़इन फासदत फासदत साइरु अमली, जो पहला सवाल अगर आपका नाकाम गुजरा है, सही नहीं गुजरा, बाकी जितने भी सवालात होने होंगे वो सारे के सारे नाकाम हो जाएंगे। उसमें आपने नाकाम नामुराद हो जाना है। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा अहमियत के ऊपर अभी ये चल रही है नमाज की अहमियत। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, 8वीं सदी के गालिबन एक मुहद्दिस थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक था। वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, तहरीर करते हैं, जुमे का दिन है, उनकी एक मसरूफियात थी काश्तकारी करना, गन्ने की काश्तकारी करते थे। गन्ने की काश्तकारी करना उनका एक काम था, पेशा था, जैसा कि हम रोज़ी कमाने के लिए हमारे भी एक पेशे होते हैं। वो गन्ने की काश्तकारी करते थे। जुमे का दिन था, जुमे के दिन बाप और बेटा दोनों जाते हैं काश्तकारी करने के लिए। जैसे जुमे का दिन टाइम करीब होता है तो वालिद साहब कहते हैं, बेटा आओ चलें, जुमे का टाइम होने वाला है और चलते हैं जुमे के लिए। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं ना, बाप कहे बेटा आओ नमाज पढ़ने चलें, बेटा कहते हैं आप चलें, मैं आया, आप चलें बस मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि मैं जब चला, मेरा बेटा भी यही सवाल जवाब कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ आपके पीछे, आप चले मैं आता हूँ। होता ये है, जब जुम्मे की नमाज हो जाती है, देखते हैं बेटा नहीं नजर आ रहा, बेटा नजर नहीं आ रहा। जब जाके देखा काश्त में, देखा बेटा तूने नमाज पढ़ी है, जुम्मा पढ़ा है? बेटा कहता है नहीं, मैं काम में मशगूल हो गया था, बिजी हो गया था, इसकी वजह से मुझे ना, मैं नमाज जुम्मा से रह गया। नीचे वजीर मुशीर थे उनके, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी खेती का फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसे काश्तकारी का फ़ायदा नहीं है जिस खेती ने मेरे बेटे को नमाज से गाफिल कर दिया हो, अपनी सारी खेती को मिलिया मेड कर दिया, ख़त्म करवा दिया। ऐसी खेती का फ़ायदा तो रब ताला ऐसे लोगों को इज़्ज़त देता है, मुकाम देता है, जो नमाज को मुकद्दम करते हैं, नमाज को आगे रखते हैं, नमाज का सोचते हैं, पहले पहले नमाज चेक करते हैं। उनका पहला टारगेट नमाज का होता है। आज मेरे भाइयों सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल का जायज़ा और आपने लेना है और दिल में आपने जवाब ही सोचना है कि अगर कोई इंसान, कोई शख्स, कोई बंदा, माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, कि अगर कोई इंसान अपने बेटे को, अपने बच्चे को कोई कारोबार, कोई काम काज, कोई दुकान लगा के देता है,
तो उसमें बच्चा शाम को वापस आता है, बेटा आप आज बताओ कौन सी चीज़ ऐसी है जिसने आपको प्रॉफिट दिया है, फ़ायदा दिया है। कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसने आपको प्रॉफिट ना दिया हो, मुनाफा ना दिया हो, कोई ऐसी चीज़ है बताओ। हम ना बेटे को शाम को बिठाते हैं, हर कारोबार के मुतालिक हर तरह के सवाल करते हैं। बेटा आपकी दुकान सही चल रही है, आपका मामला सही चल रहे हैं, आपका ये सारा कुछ सही हो गया सेटअप। रोज़ाना की रूटीन पे, रोज़ाना की बेस में हम ये तो सवाल करते हैं। ओ भाइयों, मेरे अजीज़ साथियों, मोहतरम सामीन, आज यहाँ बैठ के हमने अपना अज़म करना है कि आज के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमने अपनी औलादों से, अपने बच्चों से यही सवाल पूछने हैं। बेटा आज कितनी नमाज़ें आपने पढ़ी हैं? फजर पढ़ी थी बेटा? फजर पढ़ी थी तो ज़ोहर पढ़ी थी, असर पढ़ी थी। अब ये सवाल करने आपका काम है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा क्या? आपकी औलाद नेक बन जाएगी, नमाजी बन जाएगी, इबादत गुजार बन जाएगी। कल क़यामत का दिन होगा, यही जो औलाद होगी आपके लिए दुआएं सदका खैरियत बन जाएगी, सदका जारिया बन जाएगी। जब दुनिया से लोग जाते हैं तो उस टाइम उसकी कोई चीज़ सिर्फ सिवाय 3 चीज़ों के उसको फ़ायदा देती हैं, सदका जारिया होती हैं। उसमें एक औलाद भी है। नेक औलाद अपने बाद छोड़ के जाओगे ना तो आपको उसका अजर मिलता रहेगा। अजीज साथियों, फजीलत, नमाज की फजीलत बहुत ज़्यादा है। कुरान शरीयत के अंदर नमाज की फजीलत इतना हदीस शरीयत के अंदर बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। जो बंदा नमाज के लिए वज़ू करता है, नमाज के लिए मस्जिद में आता है, वज़ू करता है, उस वज़ू करने की वजह से होता ये है उसके गुनाह झड़ जाते हैं, मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नमाज पढ़ने का सोचा, नीयत की, आया, वज़ू किया और इसका करने का फ़ायदा ये हुआ उसके जो गुनाह हैं उसके गुनाह झड़ जाते हैं, मिट जाते हैं। ऐसे अमाल जिनके करने से आपके गुनाह मिटते हों, आपके गुनाह ख़त्म होते हों, आपके गुनाह झड़ते हों, तो हमें वो काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अजीज साथियों, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लम रोज़ाना की बेस पे या अक्सर एक प्रैक्टिकल करवाते थे अपने सहाबाए कराम को। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे एक आमद राफ्ता के लिए निकले बाहर, सैर व सियाहत के लिए। साथ में कुछ सहाबाए कराम भी मौजूद हैं। सहाबाए कराम जब साथ हैं तो आपने फरमाया मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल बताऊं। तो एक टहनी पकड़ी, मौसम खिज़ा चल रहा था, एक टहनी को पकड़ के जैसे हिलाया, पत्ते सारे झाड़ के नीचे आ गए। जब नीचे गिरे आपने पूछा ये अमल देखा क्या हुआ है? टहनी पे कोई पत्ता लगा नजर आ रहा है? फरमाया नहीं। कहते आपको कोई समझ आई बात? आपने पूछा साथियों कोई बात समझ आई है? साथी कहते हैं सहाबाए कराम कहते हैं मुझे तो कोई समझ नहीं आई। वल्लाहु आलम, अल्लाह जानते हैं या आप जानते हैं, बताएं क्या मामला है। तो आक़ाए दो जहान सरवर कुनैन जनाब मोहम्मद रसूल सल्लम ने फरमाया कि जैसे ये टहनी पकड़ी थी, टहनी के जो पत्ते गिरे हैं ना, जब बंदा नमाज पढ़ता है ना उसके जो बदन की मैल कुचैल, बदन पे जो गुनाह होते हैं, इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे ये पत्ते झड़ रहे थे। इस टहनी से पत्ते जैसे झड़ रहे थे ना, लोगों के गुनाह, इंसानों के गुनाह, मुसलमानों के गुनाह ऐसे झड़ते हैं। अजीज साथियों, गुनाह झड़ने भी बात हो रही थी। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी इंसान के घर के सामने कोई नहर गुजर रही हो और आप में से कोई बंदा उस नहर में दिन में 5 मरतबा नहाता हो, तो क्या लगता है उसके बदन पे कोई मैल कुचैल बाकी रह सकती है? उसके बदन पे, उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रह सकती है कि नहीं रह सकती? सहाबाए कराम ने फरमाया नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। दिन में बंदा 5 मरतबा नहाया, उसके बदन में कोई मैल कुचैल हो। ऐसे ही आपने फरमाया जैसे उसमें मैल कुचैल बाकी नहीं रहती जब बंदा नमाज के लिए आता है, 5 नमाजें पढ़ता है, तो उसके बदन पे उसके कोई गुनाह, कोई जितने भी गुनाह होते हैं सारे धुल जाते हैं, मिट जाते हैं।
आज आप भी इंशाल्लाह अज़म करके जाएं, अपना मुहासबा करके जाएं, अपना जायज़ा लेके जाएं कि भाई हम भी ऐसे अमाल करते हैं या नहीं करते, जिन अमाल की वजह से हमारे गुनाह भी मिट जाएं, ख़त्म हो जाएं, धुल जाएं, हमारे गुनाह झड़ जाएं। ऐसे अमाल हम भी करते हैं या नहीं करते। हदीस में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा, जो शख्स, जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। ये ज़मानत मिली किसको? जो इंसान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से जमात के साथ पढ़ता होगा, उसको मैं ज़मानत देता हूँ, वो कल क़यामत का दिन होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। और एक हदीस में, एक रिवायत में आता है कि एक ऐसा शख्स जो ठंडू वक्तों में, यानी ठंडे वक्त सुबह का और शाम का, इन 2 नमाज़ों को पाबंदी से पढ़ता है, उसका भी यही फरमाया, उस बंदे ने जन्नत में दाखिल होना है। आज हम अपना जायज़ा लें, हमारी भी नमाज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही? 5 बावक्त हो रही हैं, पाबंदी से हो रही हैं, सुस्ती का शिकार तो नहीं हैं हम। एक नमाज पढ़ी, दूसरी छोड़ दी, दूसरी पढ़ी, तीसरी छोड़ दी। हमारी नमाज़ें तो ऐसे नहीं चल रही। खुदारा भाइयों, अपना मुहासबा करें, क्योंकि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा करते रहा करो। अपना मुहासबा कर लिया करो, कि ये ना हो कि कल क़यामत का दिन शुरू हो जाए, आपका मुहासबा किया जाए। क्या पता कब किसी के 2 सांस चले जाए, कब बंदा इस दुनिया से चला जाए। लेकिन अपना मुहासबा करते वाला बंदा वो कामयाब होता है। वो कहता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर खामी है, मैं अपनी इस्लाह करूँगा, मैं अपना जायज़ा लूँगा। वो बंदा परफेक्ट, वो बंदा सही रहता है। एक बहुत बड़ा पॉइंट बता दूँ आपको, जो इंसान, जो शख्स, जो मुसलमान अपने 24 घंटों को सही मुरत्तब अंदाज में कुरान के साथ जोड़ दे, या शरीयत के साथ सामने तकाजा रख के शरीयत को देखते हुए 24 घंटे को तरतीब दे, वो उसका मुस्तकबिल क्या, उसका सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया भी और आखिरत भी संवर जाती है। 24 घंटों को संवार ले, अपने 24 घंटों में कोई तरतीब दे दे अच्छे काम करने की, तो उसकी सारी जन्नत भी उसके नाम हो जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों, पहले आपने सुना है नमाज की अहमियत, बाद में सुना फजीलत। अब जो शख्स, जो मुसलमान नमाज नहीं ना पढ़ता, तो उसके बारे में वईद भी लिखी गई हैं, उनकी सज़ाएं भी लिखी गई हैं कुरान और हदीस के अंदर, शरीयत के अंदर। इमाम कायनात ने फरमाया, बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री तर्कुस सलाह। सही अल बुखारी की हदीस है, बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री तर्कुस सलाह, कि जो बंदा मुसलमान बंदे और काफिर बंदे में इम्तियाज़ करने वाली चीज़ और फ़र्क करने वाली चीज़ कौन सी चीज़ है? वो है नमाज। जो बंदा नमाज पढ़ता है उसका शुमार क्या है? मुसलमानों में होता है। जिसके ज़मीर ही मर चुके हैं, जो नमाज ही ना पढ़ता हो, मस्जिद में आता ही ना हो, बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री तर्कुस सलाह, वो ऐसा समय ले कि मेरा ये इतना हो, मेरा उनमें शुमार ना आ जाए जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो बैन अल कुफ्री तर्कुस सलाह। ऐसे ही आक़ाए दो जहान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा अपनी जगह पे, मुसल्ले वाली जगह पे तशरीफ़ फरमा है, वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि मेरा दिल करता है, आज मेरा दिल करता है कि मैं अपने मुसल्ले वाली जगह पे किसी और साथी को, सहाबी को खड़ा करके चला जाऊँ, मैं अब घरों में जाके जो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है उनके घरों को जला दूँ। अगर मुझे ये खदशा ना होता कि घरों में बच्चे हैं और औरतें हैं, ख़वातीन हैं, अगर ये मुझे खदशा ना होता, ये मैं अमल कल कर गुज़रता। इतनी बहुत सख्त वईद।
इमाम कायनात जब इस दुनिया में से जाने लगते हैं, आखिरी वक़्त आता है, तो उस वक़्त के जो अल्फाज हैं, उस चीज़ों वो दो जो चीज़ें बयान करके गए हैं, वो सुनने वाली बातें हैं। आखिरी लम्हात हैं, उस टाइम जो बातें सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सुनने वाली बातें हैं। आपने फरमाया कि लोगों, नमाज का ख्याल करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज को तर्क ना करना, नमाज को ना छोड़ना। दूसरी चीज़ फरमाई, अपने जो ग़ुलाम हैं, अपने जो मुलाज़मीन हैं, नीचे जो काम करने वाले हैं, आपके मलकियत में जो लोग हैं, उनका ख्याल करना, उनके साथ बदसलूकी ना करना। ये दोनों चीज़ें सुनने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ जो हकूकुल्लाह में थी, वो यही थी नमाज। हकूकुल्लाह में सबसे जो पहला सवाल होगा कल क़यामत के दिन, वो किस चीज़ का होगा? नमाज का। और हकूकुल इबाद में आपने जो फरमाया था, जिसके मुतालिक सवाल होगा, हकूकुल इबाद है। दो हक़ हैं, एक हकूकुल्लाह है, लोगों का अल्लाह पर हक़, और हकूकुल इबाद, बंदों का बंदों पर हक़। हकूकुल इबाद जो है, बंदे के बंदे पर जो हकूक़ है, ये वाला कि अपने जो मुलाज़मीन हैं, अपने जो नौकर हैं, अपने जो नीचे काम करते हैं, अपनी मलकियत में हैं, अपने ग़ुलाम हैं, उनका ख्याल रखना। अज़ीज़ साथियों, अब आपके सामने एक और हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, जो नमाज पढ़ते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए क्या है? हलाकत। कौन से नमाजी? नमाज भी पढ़ते हैं, उनके लिए हलाकत है। फरमाया अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अपनी नमाज़ों में जो सुस्ती करते हैं, उनके लिए क्या है? हलाकत है। अपनी नमाज़ों में खुदारा सुस्ती ना किया करें, नमाज़ों को बवक्त अदा किया करें। और इसी तरह दूसरी जगह पर फरमाया, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतईमुल मिस्कीन। जब जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, सवाल ये करेंगे कि आप जहन्नम में कैसे गए? दुनिया में तो आप अच्छे थे, आपका नाम था, लेकिन आप जहन्नम में कैसे? वो कहते हैं कि क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में रह कर के नमाज़ें नहीं पढ़ा करते थे, दुनिया में रह के नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, तो इसी वजह से हम जहन्नम में हैं। वलम नकु नुतईमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों का ख्याल भी नहीं करते थे, उनका खाने पीने का। जैसे वो रह रहे हैं अपनी बस्तियों में, जैसे पड़े हैं, हम पूछताछ नहीं करते, सवाल नहीं करते, क्या कैसे मामले रह रहे हो, क्या मामलात हैं, सही चल रहा है, कोई चीज़ मालूमात नहीं करते। हम मिस्कीनों का भी ख्याल नहीं करते थे। इसी वजह से आज हम कहाँ पे हैं? जहन्नम में। अब देखो, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज ना पढ़ने का सबब क्या है? वो बंदा जहन्नम में जा रहा है। जो यतीमों मिस्कीनों का ख्याल नहीं करता, उसका भी सबब यही है। आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे अजीज़ मोहतरम मुकर्रम, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या अल्लाह तबारक व तआला का बुलावा आपको 8 दिन के बाद आता है या हर दिन आता है, हर रोज़ आता है? अल्लाह तबारक व तआला की पुकार आपको 8 दिन बाद आती है या कि रोज़ाना आती है? दिन में 5 वक्त अज़ानें होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये पुकार होती है, आजो लोगों अल्लाह की तरफ लौट आओ, लोगों अल्लाह के सामने, अपने हकीकी रब के सामने आके नमाज पढ़ो, इबादत करो। आज यहाँ इंशाअल्लाह आज मुहैया करें, तहैया करके जाते हैं। इंशाअल्लाह हम अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी इंशाअल्लाह मस्जिदों के साथ जोड़ें, नमाज़ों के साथ जोड़ें। ये नमाज़ें इंशाअल्लाह आपको ता क़यामत तक याद आएंगी, ये जन्नत में लेके जाने वाली हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको 5 वक्त का सच्चा पक्का नमाजी बनाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।